ये चतुराई भी की जा सकती है क्या? पोस्टमार्टम ही ना कराओ, सीधे घर वालों को दे दो, थोड़े बहुत पैसे दो, रफा दफा कर दो, बात खत्म। वो दर्ज ही नहीं हुई। पिक्चर चालू करो बे। लेकिन सुप्रिया श्रीनेट मल्लिकार्जुन खड़गे तो कि भाई गरीबी पर भी ले गए थे, लेकिन आपकी सांसद भी हैं रंजीत रंजन, वो कह रही हैं सरकार मौत के आंकड़े छिपा रही है, शवों को अस्पताल पहुंचाकर गायब कर दिया गया है। सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं आप। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो नमस्कार। कोई कुत्सित मानसिकता का व्यक्ति ही होगा जो कुंभ जैसे महापर्व पर, जो हमारे अध्यात्म, हमारी आस्था, हमारी धार्मिक परंपराओं की पराकाष्ठा है, उस पर ओछी राजनीति करेगा। मैं दो चीजें, क्योंकि इससे थोड़ा व्यथित हूं, बोल देती हूं। महाकुंभ हुआ, बहुत सारे लोगों का मन था वहां जाने का, लोग गए। लोग क्या देखकर गए? लोगों ने लाखों करोड़ों के विज्ञापन देखे और लोगों को लगा बहुत दुरुस्त इंतजाम है, उनको बताया भी गया बड़ी उम्दा व्यवस्था, वो वहां पहुंचे। लेकिन वहां पर दो तरह के कुंभ चल रहे थे। एक वीआईपी लोगों के लिए कुंभ चल रहा था, जिनकी दंदनाती हुई गाड़ियां खास लोगों को बिठाकर आम लोगों के बगल से गुजर रही थी, और एक वो कुंभ चल रहा था जहां पर लोगों के वीडियो है भाई, वो बता रहे हैं स्टेशन से उतर के ऑटो तक नहीं मिल रहा, 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर लोग अपने सिर पर सामान रखकर मीलों चलकर ठिठुरती हुई ठंड में कुंभ में पहुंच रहे, क्योंकि विश्वास और आस्था है। और आप मुझे बताइए, जब वहां हादसा हो जाता है, जब वहां भगदड़ मच जाती है, प्रशासन का क्या काम होना चाहिए? आपने बताया कि 7.5 करोड़ लोगों का आंकड़ा आ गया था, 30 लोगों का आंकड़ा नहीं आ पा रहा था। और उसके बाद 24 घंटे बाद, और मैं थोड़ी सी इसमें नाराजगी मीडिया से भी दिखाती हूं, मेन स्ट्रीम मीडिया इतना बड़ा हादसा होने के बाद लीपापोती में लग गया 24 घंटे, 18 घंटे तक। जो सबसे तेज चैनल्स हैं, उन्होंने, किसी ने आंकड़ा नहीं दे पाए सूत्रों के माध्यम से, आपको ऑफिशियल फिगर्स का वेट करना पड़ा। और उसके बाद एक छोटे पत्रकार ने, इंडिपेंडेंट वहां के, और एक बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म ने वहां पर जाकर जो झूसी में हुआ उसको दिखाया। वो लड़की नेहा जब बोल रही थी ना संदीप जी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब वो बता रही थी झूसी में क्या हुआ। जब वो महिला पुलिस, जो आपने जो इसको दिखाया, पुलिसकर्मी जो हाथ जोड़ के कह रही है फोर्स भेजिए, मैं बता नहीं सकती हूं फोन पर और क्या हो रहा है यहां पर। तो प्रशासन लीपापोती में लुक जाता है। प्रशासन ने दो तरह के कुंभ बनाए हुए थे, एक आम लोगों का कुंभ था और एक खास लोगों का कुंभ था। पर आज की तारीख में सुप्रिया एक मिनट, होल्ड ऑन। आज की तारीख में, और जैसा आपने इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स और बाकी जर्नलिस्ट का, पत्रकारों का जिक्र किया, कुछ किसी की नजर से कुछ छिपता तो नहीं है। आप ये कह रही हैं 3 दिन तक ये भाई मौत का आंकड़ा कितना था, झूसी में अगर भगदड़ मची है, लोगों की मौत हुई है, सब दबा दिया गया, या कोरी अफवाहों के बिना पर शको शुबा जाहिर किए जा रहे हैं? मैं नहीं दिखाऊंगा। जो वहां के डीआईजी हैं कुंभ के, जो कुंभ जिला घोषित है, वहां के डीआईजी ने नकार दिया, झूसी में कुछ हुआ नहीं है। झूसी में ही वो पुलिस अधिकारी खड़े होकर कह रही है कि एक मैम है जो सीनियर मैम थी, वो लगा के कर रही है लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा है और भेजिए वो। उसके बाद वहां पर जो चश्मदीद गवाह थे वो बता रहे हैं कि वहां पर लाशें थी। लोग बता रहे हैं कि गंगा जल छिड़क दिया गया, वो भी चाटने को लोग बेबस थे, इतने मजबूर थे, लोगों का दम घुट गया, लोग कुचल गए। तो ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। जिन्होंने अपने पिता को, अपने बेटे को, अपनी पत्नी को, अपने भाई को, अपनी बहन को खोया, वो सब लोग झूठ बोल रहे हैं। और एक चंद टीवी चैनल और यूपी का प्रशासन सच बोल रहा है। मैं फिर से एक सवाल पूछती हूं, इस प्रशासन के अंदर तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। ये तो ड्रोन से पता लगा लेते हैं, मोदी जी ने कहा था मैं तो ड्रोन से पता लगा लेता हूं, वहां से मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। आपको 18 घंटे लग गए 30 लोगों की गिनती करने में, आपको 24 घंटे से ज्यादा लग गए ये स्वीकारने में कि झूसी में कुछ हुआ। ये अफवाह है। एक लड़की आंखों देखा बयां कर रही है, बता रही उसने कैसे अच्छा, लड़की को छोड़ दीजिए, ये जो महिला आपको अभी दिखा रही थी तानिया मित्तल जी, ये तो पेरोल्स पर है ना गवर्नमेंट के, ये तो पीआर करती है। उनका पीआर में वो बाउंसर के साथ खड़े होकर खाली घाट दिखा रही थी, और पीआर के बाद की असलियत वो रो रो कर बयां कर रही है कि मैं सोच नहीं सकती हूं कैसे मैं बच गई और कैसे हमने फिर लोगों को बचाया। मेरा अपना मानना है जो हुआ उस पर क्षोभ व्यक्त करना चाहिए, उस पर एक्शन लेना चाहिए, हेड्स शुड रोल। लेकिन जो लीपापोती की कोशिश की जा रही है वो सर्वथा गलत है। और मैं तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? एक अंतिम बात जरूर कहना चाहती हूं संदीप जी, क्योंकि मैं धर्म को मानने वाली हूं, धर्मभीर हूं। हमारे शंकराचार्यों को सुन लीजिए,
हमारे साधु महात्माओं को सुन लीजिए, वो कह रहे हैं हमसे छुपाई गई बात, वो कह रहे हैं वीआईपी कल्चर था। आप मुझे बताइए, आईएएस आईपीएस नेताओं की गाड़ी वहां जा रही है, लेकिन बुजुर्ग लोग जो देश के कोने कोने से आए थे उनको पैदल चलाया जा रहा है 10-10 किलोमीटर, और टीवी पर भी नशेड़ी गंजेड़ी छाए रहे, लोगों का अध्यात्म और आस्था तो नहीं दिखाई गई। और जब वो मर गए तो यह लिपापोती की जा रही है, बड़ा दिव्य चल रहा है, बड़ा भव्य चल रहा है। बिल्कुल भव्य है, बिल्कुल दिव्य है, लेकिन जो चले गए दिवंगत उनके लिए थोड़ी तो संवेदना, थोड़ी तो श्रद्धांजलि कीजिए। क्या किस तरह हमें की बातें हो रही हैं? संपूर्ण आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एक क्लासिकल लेयर आपके सामने खोलता हूं। बंगाल के 2 लोगों की मौत हुई, कोई दास फैमिली है, मैं नाम भूल रहा हूं। इन दोनों की बॉडी विदाउट पोस्टमार्टम केवल पर्ची देके बंगाल भेज दी। अब बंगाल से वहां के मंत्री विधायक चिट्ठी लिख रहे हैं। अब आप इस पूरी चीज को समझने की कोशिश करेगा, सारे सवालों का जवाब अपने आप मिल जाएगा। जब किसी बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होगा, इट मींस वो भगदड़ की मौत में दर्ज ही नहीं है। एग्जैक्टली। जब वो दर्ज नहीं है तो मुआवजा नहीं मिलेगा। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग कार्डिक मनोज, वही जो मैं सवाल विभूति जी से पूछ रहा था कि इन दिस एज, इन दिस डे एंड एज, जानकारी छिप तो नहीं सकती, पर ये चतुराई भी की जा सकती है क्या? पोस्टमार्टम ही ना कराओ, सीधे घर वालों को दे दो, थोड़े बहुत पैसे दो, रफा दफा कर दो, बात खत्म। वो दर्ज ही नहीं हुई। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बंगाल से चिट्ठी आ गई है कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, ऑन रिकॉर्ड ये मौत क्यों नहीं ली गई भगदड़ में। मैं 2013 में चश्मदीद था उस रेलवे स्टेशन के कांड का भी और कुंभ का भी। अकबर के किले पर पूरे सीसीटीवी का पूरा कंट्रोल रूम बना था। मुझे बैठ के मिलिट्री वालों ने 1.5 किलोमीटर दूर रखे हुए टिफिन का फोटो क्लोजअप करके जूम इन करके दिखाया था 2013 में। और आज हम कहां खड़े हुए हैं सर? 2025 में खड़े हुए हैं। एक एक स्टेप, एक एक फ्रेम, मक्खी को 21 फ्रेम दिखाई देते हैं सर। इस पूरे सीसीटीवी उसको पूरे नेटवर्क को आधा आधा फ्रेम भी मिलेगा, बशर्ते दिखाया जाए। आप आइए सामने, बोलिए सब अफवाह है। बिल्कुल, मैं तो न्योता दे रहा हूं, सरकार बोले ना भाई, सार्वजनिक मंच पे आए। ये हमारे मन में है, अगर आपको लगता है कबाड़ है, ये कयास है, ये खोरी पतंगबाजी हो रही है, बोलिए, नेमस शेमस, इसमें क्या दिक्कत है? झूठ, मैं तो खुला कह रहा हूं। झूठ, बिल्कुल, जब झूठ आपको लग रहा हो तो सच सुनने का मजा ही कुछ अलग होता है। किसी भी झूठ से ज्यादा खतरनाक होता अर्धसत्य। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बात कर लेंगे, अभी मुद्दे पर ही रहते हैं। ये जूस्टा शिविर जो था, ये टेंट सिटी जूस्टा शिविर नाम की प्राइवेट कंपनी ने एक टेंट सिटी कैसे बसा दी? मैं थोड़ा सा जानकारी जानना चाह रहा हूं ना। ये कल करेंगे, अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, आपको फिर न्योता दूंगा। मैंने संदीप जी बोला, हाँ नहीं, ये अर्थव्यवस्था नहीं है। मैं ये आपके सवाल का जवाब है जो आप बार बार पूछ रहे हैं कि हर 2 घंटे में जो एआई टेक्नोलॉजी से ये बताया जा रहा है कि कुंभ में कितने श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा ली। अच्छा, मौत का नहीं पता लगा पा रहा है, एआई टेक्नोलॉजी से ये नहीं पता लगा कितने लोगों की मौत हो गई। बताया है। अच्छा, ये नहीं पता लगा कि कितने लोगों की मौत हो गई। मौत 18 घंटे लग गए 30 लोगों के पार्थिव शव, प्लीज मुझे पार्थिव शरीर गिनने में। सर हाँ, जो इंटरप्ट किया कि माननीय जयंत चौधरी जी स्किल इंडिया के मिनिस्टर हैं, जिसके अंदर एआई टेक्नोलॉजी पे आज भारत इतना आगे बढ़ गया है कि वो दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। तो क्या आपने कुंभ में गिनती नहीं क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? गिन सकता। दूसरी बात यह है कि एआई टेक्नोलॉजी से अगर 27 करोड़ की जगह हमने 26.5 करोड़ सारी गिनती गिन ली, ये नहीं पता लगा दिया गया तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। 28 और 29 की दरमियानी रात को ये नहीं पता लगा एआई टेक्नोलॉजी से, तब तक तो मौत नहीं हुई थी कि हजारों की तादाद में रेला आ रहा है और हजारों की तादाद में संगम नोज पर ठीक वहीं पर अपने बोरिया बिस्तर बांध कर लोग सो रहे हैं। कहां गई थी वो एआई टेक्नोलॉजी?
संदीप जी बिल्कुल ये पता चला ज्यादा होगा बखान शासन करने में प्रशासन को, आप और कई पता बार चलना खुद भी फंस चाहिए जाते था। हैं जो आप। और परंतु ये जो एक्सीडेंट हुआ है, अच्छा, AI से ये हम नहीं पता फंसते लगा हैं, हम कितने कहीं लोग नहीं आ फंसते रहे हैं। हैं। आप मेरी बात को सुनिए तो मुझे बोलने तो दीजिए। बिल्कुल पता था, बिल्कुल पता था कि रिकॉर्ड लोग आने जा रहे हैं, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हुई हैं वो नहीं इतनी नहीं, रात सुदृढ़ को हैं 1 कि बजे जिसकी वजह से हजारों वहां की लोग तादाद पहुंच में पा लोग रहे हैं। संगम अरे नोज की पूर्व तरफ जा सरकारों रहे में तो हैं। लोग पहुंच ही ये नहीं पाते AI थे वहां पे। टेक्नोलॉजी नहीं बता पाई वरिष्ठ अधिकारियों को वहां पर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पे थी भी 1 मौजूद, महीने और में जिसकी रिपोर्ट जानकारी आ आपको जल्द से जल्द जाएगी राजकुमार भाटी, और शुरुआती जांच दे दिया। आप जांच का इंतजार करने को तैयार क्यों नहीं है? नहीं, मैं पहले तो बहुत दुखी मन से उन सभी जो मृतकों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनकी दुखद मृत्यु हुई है प्रयागराज कुंभ में। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि इन दुर्घटनाओं के लिए पूरी तरह हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का अहंकार, उनका अति आत्मविश्वास, उनकी अज्ञानता, उनकी अकुशलता, अनुभवहीनता इसके लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कोई प्रबंध में बहुत कमियां थीं, ठीक से व्यवस्था की नहीं गई, किसी की सुनने के लिए वो तैयार नहीं थे। हमारी पार्टी जो भी रोहित जी कह रहे थे कि राजनीति ना की जाए, राजनीतिक बयानबाजी है, अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है तो विपक्ष को सवाल उठाना चाहिए। अगर विपक्ष सवाल नहीं उठाता है या उस कमी को नहीं बताता तो विपक्ष निकम्मा है। हम लगातार बता रहे थे, जो पंटून पुल 22 तैयार होने थे, 15 दिन पहले तक 11 पंटून पुल कुल तैयार हुए थे। बिजली के खंभे गाड़ दिए गए थे, उन पर तार नहीं खींचे थे, सफाई की व्यवस्था नहीं थी, सड़कें नहीं थी, टेंट पूरे नहीं लगे थे, खंभों पर नंबर नहीं डाले गए। जो पोल लगाए जाते हैं, जो लोग इधर उधर बिछड़ जाते हैं तो ये अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि फला पोल नंबर के पास खड़े हैं। इस बार वो भी नहीं डाले गए। चिकित्सा की व्यवस्था नहीं थी। एक व्यक्ति को कुंभ शुरू होने से पहले ही हार्ट अटैक वहाँ आया और उसकी मौत हो गई अस्पताल में ले जाके, क्योंकि वहाँ हार्ट का डॉक्टर ही नहीं था। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। उसे कोई इलाज नहीं दिया गया। तो सवाल ये है। और संदीप जी, रितेश, 1 सेकंड, हमारे दर्शक हैं, अहम सवाल पूछ रहे हैं, प्रयागराज वासी हैं। जी जी जी। वो कह रहे हैं महाकुंभ में 2700 हाई क्वालिटी CCTV कैमरे लगाए गए हैं, फिर भगदड़ के वीडियो क्यों नहीं जारी किए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसका दूध का दूध पानी का पानी, पता लग जाएगा भाई कैसे हुई भगदड़, कहां हुई, क्या हुआ था। जो आपने शुरू में सवाल उठाए थे और जो रितेश ने सवाल पूछा है, उन दोनों का जवाब ये है कि सरकार कमियां दूर करने के बजाय कमियों को छिपाने में लगी हुई है। सरकार दुर्घटना रोकने के बजाय दुर्घटनाओं को छिपाने में लगाने का भी तो वक्त है, लोगों का ढाढ़स बंधाने का भी तो वक्त है। 28 और 29 की रात को 1:30 बजे भगदड़ हुई है। और मैं एक बात और बता दूं आपको, मुझे वहाँ से कुंभ से आए हुए कुछ लोगों ने बताया कि 6 जगह पे भगदड़ हुई है। आप 3 कह रहे हैं, 6 जगह पे भगदड़ हुई है और 3 जगह आगजनी की घटनाएं हुई हैं, आग लगी है। एक तो पहले लगी थी जिसमें बहुत लगभग 200 टेंट जल गए थे, जिसमें गीता प्रेस गोरखपुर की कई हज़ार किताबें जल गईं। दूसरी ये VIP टेंट सिटी में लगी है, और तीसरी एक जगह आग और लगी है। घटनाओं को छिपाया जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री 29 की सुबह 1:30 बजे घटना हुई है जिसमें बहुत लोगों की मौत हुई है, घायल हुए हैं। हमारे मुख्यमंत्री 29 की शाम को 7:50 पर 56 पर ट्वीट करते हैं पहला। नहीं, 7:30 बजे आ गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हाँ, इसलिए इंतजार कर रहे थे कि वो घटना को छिपाना चाहते थे। और उनके सुबह के आप ये हमारे एक दर्शक हैं, जयपुर वासी थे, शैलेंद्र नाम था शायद, वो वाला सवाल लीजिए। वो भी कुछ इसी और एक सवाल भी पूछते दिखाई दे रहे हैं राजकुमार भाटी। अभी ये सवाल स्क्रीन पर आ जाएगा। शैलेंद्र चौहान ये कह रहे हैं भगदड़ में कितने लोग मरे हैं ये सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। 17 घंटे बाद सब जोड़ गुणा भाग करके एक आंकड़ा जारी कर दिया गया है। देखिए, देश संकट में है। नहीं, देखिए, बहुत दुखद ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैं। ये सब लोगों को पता है कि मौतें बहुत ज़्यादा हुई हैं। उन्हें छिपाने के बजाय सरकार को इंतजाम करने चाहिए। और बहुत अव्यवस्था। और अब मैं तो आज शंकराचार्य जी को सुन रहा था, अविमुक्तेश्वरानंद, इतने दुखी दिल से वो कह रहे थे कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है, धोखेबाज है, फ्रॉड है, लोगों से छिपा रहे थे। इन्हें बोलना चाहिए था, बताना चाहिए था जो मौतें हुई हैं, हम उन्हें श्रद्धांजलि देते। हमारी दर्शक मोहाली वासी हैं और ये एक अहम सवाल पूछ रही हैं। हर धार्मिक आयोजन का इवेंट मैनेजमेंट बंद होना चाहिए। हमारे पवित्र धार्मिक स्थलों को पिकनिक स्पॉट बना दिया गया, वहाँ वाटर स्पोर्ट्स हो रहे हैं और न जाने क्या क्या।
बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जिम्मेदारी, पता क्या गैर जिम्मेदारी की बात है, मुख्यमंत्री इस महाकुंभ को ऐसे पेश कर रहे थे जैसा ये उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, ये बीजेपी की उपलब्धि है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। क्या हमें पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल नहीं मिल रही। हम एक झूठ को छिपाने के लिए लगातार नए नए झूठ बोल रहे हैं और अपने को एक दयनीय रूप से पेश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि सरकार का ये बड़प्पन होता अगर ये सरकार स्वीकार कर लेती कि वो असफल हो गई, कुंभ का जिस तरह से प्रबंध किया जाना चाहिए था वो नहीं कर पाई। तो ये तो देखिए मनुष्य के लिए स्वाभाविक है गलतियां करना, लेकिन अपनी गलती को छिपाने के लिए लगातार झूठ बोलना, और झूठ इतना अमानवीय बोलना। सोचिए, जिन लोगों के परिवार के जन्म गए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। आपने उनके शव नहीं दिए, उनकी सूचना नहीं दे रहे हैं। जिस दिन आपने ये स्वीकार किया कि 30 व्यक्ति मरे थे, उस दिन भी आप इतने असंवेदनशील थे कि आप उल्लास के साथ लोगों को ले जा रहे थे नहलाने के लिए और हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे थे। उस दिन तो हमारा झंडा आधा झुकना चाहिए था, वो एक राष्ट्रीय शोक का समय था। लेकिन चूंकि देखिए, अभी किसी ने कहा कि इसमें राजनीति नहीं की जानी चाहिए, ये पूरी प्रक्रिया ही राजनीति से प्रेरित थी। ये पूरा का पूरा कुंभ ही भाजपा की राजनीति थी और उसका नतीजा आप भुगत रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी भी अगर स्वीकार कर लें कि गलती हुई है और हमसे ये मानवीय भूले हैं, हम भविष्य में इससे सबक लेंगे। विभूति जी, आज के जमाने में टेक्नोलॉजी की दुनिया है, पल पल की जानकारी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह से किसी ना किसी व्यक्ति द्वारा कैद हो जाती है। ये आंकड़ा कभी छिप सकता है क्या? और अब तक तो और बहुत कुछ सामने आ गया होता। बिल्कुल नहीं छिपेगा। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। नहीं, बिल्कुल नहीं छिपेगा। देखिए, जियो फेंसिंग एक शब्द है। जियो फेंसिंग, एक टावर होगा कुंभ में, निश्चित रूप से वहाँ के लिए अलग टावर बनाया गया होगा, और उस टावर से अगर 1 लाख मोबाइल फ़ोन भी जुड़े होंगे तो सबकी सूचनाएं होंगी। आज तो मुझे लगता है कि हर मृतक के जेब में एक मोबाइल फ़ोन रहा होगा, कम से कम जो मृतक का साथी होगा उसके पास एक मोबाइल फ़ोन होगा। तो आप छिपा ही नहीं सकते। मतलब ये एक दयनीय प्रयास कर रहे हैं, अपने को हास्यास्पद बना रहे हैं। मुझे जो सरकारी अफसर इस तरह के बयान दे रहे हैं, उन पे दया आ रही है कि वो केवल अपने पॉलिटिकल आकाओं को खुश करने के लिए पहले झूठ बोला, अब फिर लगातार झूठ बोल रहे हैं। स्वीकार करिए, ये मानिए कि हमसे गलती हुई है और ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है। आप देखिए, एक बाबा कह रहा है कि ये लोग स्वर्गवासी हो गए, उससे नहीं पूछा जाना चाहिए कि तुम क्यों नहीं स्वर्ग जा रहे हो, तुम वहां बैठ गए, 50,000 एक बाबा हैं, बाबा भी क्या कथावाचक हैं। हाँ, तो ये बाबा क्या, तो ये क्यों नहीं मोक्ष प्राप्त कर रहा है, ये क्यों नहीं स्वर्ग जा रहा, इसे भी स्वर्ग जाना चाहिए, नरक में क्यों पड़ा हुआ है।